ऑलमोस्ट यानी कि 25 मेंबर बैठे हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने ना, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हमने जो लर्निंग्स लेनी है, सीखना है, समझना है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने अपने डाउनलाइंस को रेडी करना है। अब देखो, यहाँ पर सिर्फ 26 होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 35 हो जाते हैं लर्निंग सेशन में। बिजनेस वेबिनार में अगर में भी हम ज्यादा खुशी कर लें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें, तो 50 से ऊपर नहीं जाते। ये हमारे अंदर ही खामी है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर न्यू कस्टमर्स डीलिंग के बोर्ड बताए ना, अब शिजाज भट्टू, इम्तियाज कल्लू वगैरह लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी कामयाब होने का तरीका, उनकी टीमें इतनी बड़ी क्यों बनी, उनकी मैं आप लोगों को बेसिक चीज बता देता हूँ। ठीक है ना। जो हमें क्वालिटीज नहीं पाई जाती हम सब लीडर्स में। हम क्या करते हैं कि जो कस्टमर आता है ना, पहले दिन हम उसको पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली डील करते हैं, और हम उनको मीटिंग्स के लिए एग्री ही नहीं करते। ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं कि 95% को हम लोग अब बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, 5% लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी यानी कि एनालिस्ट स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है। अब शहजाद भट्टू और इम्तियाज कल्लू वगैरह क्या करते थे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने उनके बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ, क्योंकि मेरा एक यानी कि ये समझ लो कि मेरे अंदर कुछ ना अलग किस्म का कीड़ा है। ठीक है ना, कीड़ा वर्ड समझते हो। ठीक है, सीखने का, लर्निंग्स लेने का। मैं हर बंदे की मीटिंग में घुस जाता हूँ। इंडिया के 3-4 लिंक आते हैं, ठीक है ना, मेटाफोर्स के अबाउट। मैं कभी किसके लिंक से ज्वाइन कर रहा होता हूँ, कभी किसके लिंक से मीटिंग ज्वाइन कर रहा होता हूँ, उनकी बैठकर बातें सुनता हूँ। यार ये कैसे 12 लेवल्स पर काम कर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े यानी करोड़ों इन्होंने कमाया। इंडिया से ज्यादातर मार्केटिंग तो होती है इंडिया में। पाकिस्तान में उस लेवल की मार्केटिंग होती नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा आज तक 12 लेवल अचीव ही नहीं कर पाया मेरी नजर में तो। ठीक है ना। यानी कम से कम जो गया है 11 लेवल पर गया है, जो मेरी नजर में, यानी कि जो लीडर्स हैं। ठीक है ना, 11 लेवल्स पर बैठे हैं। ठीक है ना, 12वें लेवल पर मैंने कोई बंदा नहीं पाकिस्तानी देखा तो वो 12 लेवल पर गया। और इंडिया में यानी पहले हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग 12-12 लेवल्स अचीव करके बैठ गए थे। आज वो यानी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, रॉयल्टी भी खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारे अंदर ही खामी होती है, जिसके बना पर हम आगे ग्रो अप नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखें, अब वो काम क्या करते हैं, वो अपने ट्रेनिंग सेशंस में जो उनके लर्निंग सेशन होते हैं ना, वो उनमें एक चीज बस सिखाते हैं, समझाते हैं। वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यार देखो, आपके पास क्लाइंट आना है ना, आपने उनको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सिखाना। इवन जो नेटवर्कर है सारे के सारे, इवन जो टाइम्स के लीडर है ना, ठीक है ना, टाइम्स के जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, उनकी जो डाउन यानी कि जो उनके अपलाइनर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे रैंक पर गया होते हैं, वो उनको डाउनलाइंस को यही चीज सिखाते हैं कि आपने अपने सिस्टम के अबाउट, अपने बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं। इवन के वो अपना टाइम्स का नाम भी यूज नहीं करते। इस कंपनी का आज आप वेबिनार लेने जा रहे हो, उनको पता है कि अगर टाइम्स के बारे में उनको बता दिया जाएगा तो वो बारों बार भाग जाएगा, कभी भी यानी कि ऑफिस नहीं रखेगा। फिर वो जब ऑफिस के अंदर कदम रख देता है, फिर उसके बाद उनका वो ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं कि टाइम्स जी ये करोड़पति बन गया, आप रिकॉर्ड अचीव कर, सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। और वो सुनहरी ख्वाब दिखाने के बाद तो वो जो प्रोसेस होता है वो नहीं दिखाते, वो नहीं बताते कि यार इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है ना, मांग कर कुछ खाना पड़ेगा। टाइम्स का यही हाल है। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में लीडर्स आते हैं ना, ठीक है ना, वो आपको पता है कि गरीब लोग ही यानी कि टाइम्स को ज्वाइन करते हैं, अमीर लोग तो कोई करते नहीं है। घर से बेजार होकर आते हैं, ठीक है, 6-6 दिन, एक एक मंथ वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई कस्टमर नहीं ज्वाइन होता। ठीक है ना, वो बेचारे यहाँ पर जो लंगर खाना ओपन होते हैं, ठीक है, मेरे सामने, वहां पर बैठकर वो खाना खा रहे होते हैं। वो एक समय के मांगने की हिसाब हो गया ना, जो लंगर बैठकर खाती हैं, ठीक है, जो गरीबों के लिए होता है, जो मुसाफिर के लिए होता है, वहां पर बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सेक्रीफाइस वो नहीं बताते। उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करवा देते हैं, 50,000 1 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक है ना। सेम चीज शहजाद भट्टो, इम्तियाज कल्लू वगैरह करवाते हैं अपने सेशन में। और नेटवर्किंग के हिसाब वो भी ये चीज है, तो अपने डाउनलाइंस को यही कहते थे कि आपने अपने तौर पर कुछ गाइड नहीं करना, आपने उनको सेशंस के लिए एग्री करना है। ठीक है।
जब आप सेशंस में ले आओगे, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको सिखाना है, समझाना है, गाइड करना है, फिर आपके काबिल बना देना कि आपके साथ ज्वाइन करें। अगर हम उनको इस तक नहीं लेकर आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो न्यू पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है ना, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 माह का एक्सपीरियंस है, वो तो हैंडल अप कर लेंगे। जो हमारे डाउनलाइंस आते हैं हमारे साथ, 1 दिन 2 दिन ज्वाइन करते हैं, उनको 1 हफ्ता हुआ होता है, 2 हफ्ते हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो न्यू कस्टमर को डील कर पाए, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। हमने बेसिकली अपने डाउनलाइंस को ग्रो अप करवाना है। ठीक है, वो ग्रो अप कैसे होगा? वो ग्रो अप ऐसे होगा कि हमने उनको मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस बतानी है कि भाई ये मीटिंग्स के बिना आप लोग बेकार हो। अगर आप इस पर फोकस नहीं करोगे, अपने डाउनलाइंस को नहीं लेकर आओगे, तो यहाँ पर आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज हमने बतानी है। अगर कोई न्यू कस्टमर हमारे जो जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है ना, हमने उस बंदे को बताना है, देख भाई हमारा 9 बजे सेशन होगा, तो उन्हें भी आना है, प्लस कोशिश करनी है अपने साथ एक आधा मेंबर लेकर आना है। अगर लेकर आओगे तो आपको ग्रो अप मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपके डाउनलाइन को भी सीखने को मिलेगा। फिर इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जब वो एक बड़ा अच्छा लीडर बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसको इस चीज की नीड नहीं पड़ेगी, वो यानी कि सेशन में लेकर है। ठीक है ना, बेसिकली हमने अपने डाउनलाइंस को धक्का लगाना कि भाई आगे ग्रो अप करो करो करो। ठीक है ना, फिर ही हमारी कम्युनिटी चलेगी ना। हम खुद सारी जिंदगी लगाते रहेंगे, बंदे जोड़ते रहेंगे, इससे हमारी पैसिव इनकम तो बननी ही नहीं। बेसिकली हमने अपने डाउनलाइंस को ग्रो अप करवाना, उनको धक्का लगाना है, पुशअप करना है कि भाई आगे ग्रो अप आपने करना है। अब हमने जितना सीखना था सीख लिया, हमने करना था कर लिया, हम आपको बिजनेस मिले हैं, अब आपने आगे बिजनेस को ग्रो अप करना है। बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है। ठीक है ना, हम ये लोग नहीं कर रहे, हम ये काम नहीं करते। यहाँ पर अपलाइनर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले ले, थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा सा समझ ले, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है कि यार मुझे तो अब मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, मुझे तो और भाई आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आपको देखकर मीटिंग ज्वाइन करते हैं वो भी नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अब मैं आपको हमारा फहीम लीडर था, बहुत एक्टिव था, बहुत हार्ड वर्किंग था। ठीक है ना, अब वो मीटिंग्स के यानी कि वो मीटिंग्स में आना उसने छोड़ दिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ, अभी भी वो थोड़ा एक्टिव है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, या मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ, छोड़ो, यानी मैं एक लीडर हूँ। ठीक है, मैं एक लीडर हूँ, मैं अब मीटिंग में नहीं आता। ठीक है, मैं मीटिंग्स यानी कि एज ए मैनेजमेंट मैं संभाल रहा हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आता। ठीक है, अब क्या मेरे डाउनलाइनर्स जो हैं, जो मेरे साथ 1 या 2 दिन में, 1 हफ्ते में ज्वाइन हुए थे, क्या वो मीटिंग में आएंगे? अब मैं ही उनको सिर्फ लिंक सेंड कर दूं कि यार मीटिंग ज्वाइन करनी हो कर लेना। ठीक है, अगर मैं ही ऐसी चीजों को बोलूंगा तो क्या उसको कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर क्या वो ग्रो अप कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग सीरियस होकर नहीं बिजनेस को कर रहे, तो आपका डाउनलाइनर कैसे सीरियस होकर बिजनेस करेगा? फिर आपका बिजनेस ठप होगा, फिर आपको 1 1 माह तक अर्निंग नहीं आएगी। ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो अप नहीं करेगा, फिर आप क्या करोगे? टेंशन में आकर, दिमाग में बर्डन डालकर आप इसको स्किप करने की कोशिश करोगे, ऑलमोस्ट स्किप कर दोगे। 90% लोग, 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से फेल हो जाते हैं। 94% लोग समझ लो, या फिर 98% लोग समझ लो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसी रीजन से फेल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो लर्निंग सेशन पे फोकस नहीं करते, समझते ही नहीं है। ठीक है, आपको भाई सारा इन्फॉर्मेशन है, एज ए अप्लाइनर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 माह का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको सारा कुछ पता है जो हम सीन में करवा रहे हैं, लेकिन जो आपके डाउनलाइंस है, जो आप बिजनेस में लेकर आए हो, क्या उनको आपके जितना एक्सपीरियंस है? क्या उनको आपके जितना नॉलेज है? या आपके जैसे आप गाइड करते हो, क्या उनके अंदर की क्वालिटीज है कि वो आगे गाइड कर पाए? ये नहीं हम सोचते। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने डाउनलाइंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर हम अपने डाउनलाइंस के बारे में नहीं ना सोचेंगे, तो यकीन करो हम इस बिजनेस में फ्लॉप हैं। ठीक है ना, बाकी जितने भी दुनिया में बिजनेस चल रहे हैं, आप शॉप ओपन कर लो, एक किराने की, दूसरा भी 2 किराने की शॉप एक साथ ओपन हो जाए, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि कस्टमर साथ वाली शॉप पर जाए। आप बोलोगे ये कस्टमर मेरे पास ही है, बस सारे कस्टमर मेरे पास हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि हमने अपने डाउनलाइंस को आगे ग्रोथ करवाना होता है, कि यार ये आगे चला जाए, मेरी खैर है, क्योंकि ये आगे चला गया ना, ये लाखपति करोड़पति बन गया। अगर ये बंदा करोड़पति बन गया तो मुझे ऑटोमेटिकली अरबपति बना देगा। ये बंदा लाखपति बन गया, मुझे ऑटोमेटिकली करोड़पति बना देगा। इस नीयत से हम इसको डाउनलाइंस को सपोर्ट करते हैं।
इसी रीजन से यानी कि 2 से 3 लीडर सिर्फ ऐसे निकलती हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो खुद भी सीख रहे होते हैं, प्लस अपने डाउनलाइंस को भी सिखा रहे होते हैं और उनको भी ग्रो अप करवा रहे होते हैं। हम में ये मिस्टेक्स हैं। मैं अपनी भी बात करता हूँ कि मेरे अंदर भी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ठीक है ना। मैं को इतना प्रॉपरली ग्रो अप नहीं करवा पा रहा, ठीक है ना। चंद एक लीडर है मेरे साथ, 10 12 15, ठीक है ना, जो मेरे डायरेक्ट है, जो अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन बाकी यानी कि मेरी 128 की टीम है, 100 ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। 100 भी नहीं बोलूंगा, आप ये समझ लो 105 मेंबर की टीम मेरी डेड हो चुकी है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 लोग एक्टिव हैं, जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है। अब हम यानी कि बेसिकली बात आते हैं कि हमने अपने कस्टमर्स को, ठीक है, जो हमारे पास आता है, उसको डील कैसे करने, प्लस हमने उसको बड़ा लेवल्स का प्लान कैसे शेयर करने, ठीक है, ताकि वो एग्री हो सके। बेसिकली ये चीज है। अब पहला स्टेप जो होता है ना, जो हमारे पास क्लाइंट आता है, अब मैं आपको बार बार बता रहा होता हूँ कि हमने नंबर सेव करवाना होता है, ठीक है। नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद प्रॉपरली आपने उसको सेशन के लिए एग्री करना है। मैं आप लोग को यही रेकमेंड्स करूंगा। आपने अपनी टीम को भी यही चीज बतानी है। देखो ना, जब हम मीटिंग्स के इंपोर्टेंस को बताएंगे अपने डाउनलाइंस को, न्यू कस्टमर्स को, ठीक है, तो फिर ही हमारा बिजनेस ग्रो अप होगा ना, ठीक है ना। हम तो यानी कि जो एक्सपीरियंस याफ्ता लीडर्स हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल 6 माह जिनको हो चुके हैं बिजनेस में, वो तो डील कर लेगा खुद है अपने हाथों से। लेकिन जो यानी कि आपके डाउनलाइनर्स है ना, उनको कैसे वो यानी डील करेंगे, कैसे उनको यानी समझाने की कोशिश, उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी रीजन से हम बिजनेस वेबिनार करवा रहे हैं। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि पहली 2 चीजें ये होगी कि हमने नंबर सेव करवा लिया, दूसरा हमने उसको मीटिंग्स के लिए एग्री कर लिया। मीटिंग्स के लिए कैसे एग्री कर रहा है कि सर, लोग तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन ये है कि हम उनको मीटिंग्स के लिए एग्री नहीं कर पाते। अब देखो, उनको आपने मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस बताना है। आपने उनसे पूछना है कि यार देखो कि सर, आपके पास अगर 20 25 मिनट हो अपनी लाइफ के, ठीक है, आप क्या हमें दे सकते हो, ठीक है। हमारा 9 बजे एक अच्छा सा वेबिनार होता है, आपको फ्री कॉस्ट। आपने फ्री वाला वर्ड यूज करना है, क्योंकि पाकिस्तानी वाम जो फ्री वाला वर्ड यूज करती है ना, फ्री का जहां नाम सुनती है वहां पर चिमट जाती है मैग्नेट की तरह। आप इसको बोलना कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहले आपको बिजनेस को सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको इस काबिल बना देंगे कि आपको सारा बिजनेस समझ आ जाएगा। फिर आप बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं आ रही तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये सिंपल वर्ड यूज, ऑर्डिनरी नहीं है यार, सिंपल वर्ड यूज करने हैं। आप ये वर्ड अगले कस्टमर को बता दोगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यानी कभी भी। और आपने एक चीज और इसमें ऐड कर देनी कि देखो भाई, हमारे पास सीट लिमिटेड होती है, ठीक है। 100 सीट अवेलेबल होती है, ठीक है। कोशिश करनी है आपने एक पहले आ जाना है। मैं आपके प्लानर से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी आपकी सीट बुक करवा लेता हूँ, ठीक है। जैसे टाइम्स के लीडर बोलते हैं वैसे आपने ये बोलना है, ठीक है। फिर आपने उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का बताना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 3 दिन होता है हमारा बिजनेस। ये आप चीज यूज कर सकते हो, हम झूठ तो नहीं ना बोल रहे, हम सच्ची बात कर रहे हैं। हमारा बिजनेस वेबिनार हफ्ते में 3 दिन ही होता है। आप बोलो कि हमारा सिर्फ हफ्ते में 3 दिन होता है, इतना इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारा। आप आओ, एक दफा विजिट करो, आपको अगर समझ ना आए या आपको बिजनेस मजा ना दे तो फिर हमारी बात करना। आपने पहले दिन ये बोलना है कस्टमर को, ठीक हो गया। चलो, ये नंबर सेव हो गया, सेशन अटेंड करवा लिया, उसको कुछ समझ नहीं आया, आप कॉल पे ले लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत गाइड कर देना, ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उसका रिलेशन नहीं होता। पहले दिन कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं होता, जितना मर्जी जोर लगा लो, एडी से एडी लगा लो, ठीक है ना, जो मर्जी कर लो, पहले दिन कोई भी कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन नहीं होता। मैं ले लो, इम्तियाज कर लो, शहजाद भट्टू है, पहले दिन कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करवा सकता। 100 में से यानी कि 98% लोग ना ही करेंगे, एक आधा बंदा होगा, ठीक है, जो ज्वाइन कर सकता है। बाकी सारे के सारे यानी कि उस बोलेंगे, सोच के बताएंगे क्यों। उसके पीछे रीजन, रिलेशन कनेक्ट नहीं है भाई, रिलेशनशिप नहीं है, उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, टाइम नहीं गुजारा हम लोगों ने, ठीक है ना। हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको एक दिन भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, सिर्फ 20 25 मिनट हुए हैं, तो कैसे यहाँ पर बिलीव करके पैसे दे देगा? वैसे बिल्कुल भी नहीं भाई। आजकल के दौर में लोग उधार
जब मांगते हैं ना, ठीक है, तो जो बंदा दे रहा होता है उसको 1000 दफा सोचता है इसको दूं या ना दूं। ठीक है ना। हम किसी रिश्तेदार से कोई पैसे उधारे मांग लेना, वो 1000 दफा सोचे, उसके पास पड़े भी होंगे, आपको मुंह पर ना कर देगा कि मैं नहीं देता भाई, मेरे पास है ही नहीं, मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है। और कोई हमसे मांगने आज हम जब दे देते हैं ना, बाद में वो रिटर्न करने का भी नहीं देता। इसी रीजन से फिर हम किसी को देते ही नहीं पैसा। ठीक है ना। रिलेशनशिप पहले हमने स्ट्रांगली बनाना है। रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांगली बनता है? सिंपल वे में, आपने नंबर सेव करवा लिया, वो आपकी स्टेटस देख रहा है, आप उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है, एक हफ्ते के एक दिन या 2 हफ्ते के दिन आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस भेज दिया करने, और कन्वर्सेशन करते रहना, हालचाल पूछे ना भाई और कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, और आपने थोड़ा बहुत बिजनेस का अबाउट यानी कि और इन्फॉर्मेशन लेनी है, ऐसा काम करना है। ठीक है। आप ये भी अर्निंग प्रूफ भी आप एक दिन में या 2 दिन बाद एक चीज शेयर कर दिया करो, काफी होती है। अगर डेली सेंड करोगे वो अगला बंदा ब्लॉक मारकर चला जाएगा। अब उसके बाद ये 7 दिन या 8 दिन हमने एक कस्टमर के साथ गुजार लिए, अब उसके बाद हम उसको कॉल पे ले लेते हैं। ठीक है। कॉल पे ज्यादातर हम डील करते हैं। ठीक है जी। बंदे को अब थोड़ा सा रिलेशन भी अच्छा बन गया। ठीक है। अब हमने उसको बड़ा प्लान कैसे देना है। ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रहा होता हूँ कि यार उसकी से आपने उसको प्लान देना है। अब ये नहीं है एक स्टूडेंट बच्चा है, ठीक है, या मजदूरी करने वाला बच्चा है, जिसकी दिहाड़ी 600 या 700 रुपए है, आप उसको बोल दो कि भाई 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, लेवल 6 से आओ। ठीक है। और आप सिर्फ 5 कस्टमर बना लो लेवल 6 से, ठीक है, आपको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की अर्निंग होगी। ठीक है। आप ये एक दिन में भी कर सकते हो, एक हफ्ते में भी कर सकते हो। ठीक है। वो पहला काम क्या करेगा, आपको आपकी दूसरी बात नहीं सुनेगा, आपका फोन कट करके ब्लॉक करके साइड पर करेगा कि ये पता नहीं क्या बोली जा रहा, लाखों की बातें कर रहा। ठीक है। वो तो बोल रहा है कि यार मैंने यानी कि पूरे दिन में 1000 या 2000 नहीं देखता, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई तो 3 दिन में 5 दिन में एक हफ्ते में 4 लाख कमा लेगा, एक मंथ में 4 लाख कमा लेगा, ये तो फजूल बकवास कर रहा है। हमने उसकी नेचर के हिसाब से इसको पिक करना है यार, कि इसका बंदा का माइंड में क्या चल रहा है, इसका प्रोफेशन क्या है, ये सारा दिन क्या करता है। हमने पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। थोड़ा सा पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन भी देना है। क्या देखो, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, उकाड़ा में रहता हूँ, मेरा नाम जुनेद है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस में, अच्छी वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप बताओ कि आप क्या काम करते हो। हमने उसकी नेचर को पिक करना है, तो जाहिर सी बात है हमें उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है। ठीक है। अब हमने उसका पूछा कि भाई आप किस सिटी से हो। जी मैं इधर फैसलाबाद से। ओहो, अच्छा अच्छा, फैसलाबाद से हो। मैं भी यहाँ से आता जाता रहता हूँ। ठीक है। एक अच्छा, यानी कि हमने उसको यानी कि अच्छे रिलेशन में लेना है। अच्छा अच्छा, गुड हो गया। अब उसके बाद भाई आप काम क्या करते हो। ठीक है। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो यानी कि पार्ट टाइम बेसिस पर काम ढूंढ रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, ये वो। फिर मैंने उससे क्या बात करनी है, मैंने उसको ना जॉब का हिंट देना है, क्योंकि जो स्टूडेंट बंदे होते हैं ना, 95% लोगों के माइंड में यही होता है कि मैं डिग्री कर लूँ पार्ट टाइम बेसिस पर, यानी कि कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। ठीक है। मुझे अर्निंग आ जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, चलो खर्चा पानी निकल आएगा। मैं उसके माइंड में क्या चीज डालता हूँ, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो फिर मैं उसको लेवल 3 लेवल 4 का अच्छे से प्लान दे देता हूँ। ठीक है। अगर वो है ही बेचारा यानी कि नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी का या स्कूल का या कॉलेज का बंदा, फिर उसको लेवल 1 या लेवल 2 समथिंग मैं प्लान देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो कोई बंदा अच्छा प्रोफेशन से, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई टीचर है ना, ठीक है, उसका अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है ना, और वो मंथली यानी कि 40-50 हजार निकाल रहा है। अब उसको हमने कैसे प्लान देना है। अब उसकी अच्छी यानी कि आपको पता है अच्छा प्रोफेशन है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छी पैसिव इनकम कर रहा है, हमने उसको बड़े लेवल से छोटे लेवल्स पर लेकर आना है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको लेवल 6 का भी बताओगे ना कि यार लेवल 6 पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, तो आप इतने कस्टमर बना लोगे, इतनी अर्निंग आ जाएगी। वो पूछेगा यार इतनी बात समझ में नहीं आती है, बहुत हाई यानी कि कॉस्ट है, थोड़ा सा लो बजट बताओ। फिर आप उसको कम से कम आप उसको लेवल 4 का बताओ या लेवल 5 का बता दो। लेवल 4 का बता दो, $75 इन्वेस्टमेंट, आप 25 हजार से आप स्टार्टअप करोगे, 5 कस्टमर्स बना लोगे। ठीक है ना। कम से कम आप ये कर लोगे यानी कि ऑलमोस्ट आप
1.5 लाख 1 लाख रुपए इजीली निकाल लोगे 5 कस्टमर बनाकर। ठीक है, आप ये बात कर लो, उसको बोलो कि यार देखो आप जॉब तो कर रहे हो, पार्ट टाइम बेसिस पर मोबाइल को सही वे में यूज करके अगर आप पूरे मंथ में भी 5 कस्टमर बना लेते हो यार, एक दफा लाइफ में इन्वेस्ट करके, ठीक है, लेवल 4 से एक दफा लगाने, बार बार तो लगाने नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ 5 कस्टमर्स बना रहे हो अपने मोबाइल को सेवे में यूज करके, तो आप ये देख लो 50,000 वहां से कमाते हो, लाख यहाँ से कमा रहे हो, 1.5 लाख 2 लाख की आपका यानी कि मंथली पे आउट बन रहा है, तो ये आपके घर के खर्चात भी निकल जाएंगे, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी आपका जनरेट हो रहा होगा। फिर इसके बारे में सोचेगा, अगर वो बोलेगा कि भाई यार इतनी भी मेरे पास पॉकेट मार्जिन नहीं करते, फिर आप उसको सिंपल वे में लेवल 3 का बताओ, इससे कम बताओ ही ना। लेवल 1 लेवल 2 उसको भूल जाओ कि भाई ये है ही नहीं, लेवल 3 का बता दो कि भाई ये लास्ट ऑफर है, ठीक है, लेवल 3 से स्टार्टअप करो, $35 सिर्फ शुरू होता है, ठीक है। ये यानी कि आप अगर 5 कस्टमर्स बनाते हो, ठीक है, पूरे मंथ में आपको जो अर्निंग रिसीव होगी कितनी होगी, $125, ठीक है, इसमें बात कर लें 35 से 40 हजार रुपए बनते हैं, ठीक है, आपकी 50,000 सैलरी है, 35 40 हजार यहाँ से कमा रहे हो, 80,000 90,000 95,000 के आपके करीब यानी कि टोटल आपका पे आउट बन जाया करेगा, और लाइफ टाइम बनता रहेगा। ये नहीं है कि आपको एक दफा ही मिलेगा, नहीं, बार बार मिलेगा, लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। ये चीज आपने सिंपल वे में समझाने का है। फिर आपने उसको ये नहीं बोल देना कि भाई आप चलो अब लेवल 1 से ही कर लो, वो पूछेगा आपसे कि यार इससे भी छोटे लेवल्स हैं, आप उनको बोल देना जी लेवल्स हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं है, बेनिफिट इतना नहीं है जितना लेवल 3 से है। स्टूडेंट हजरात को आप सिंपल वे में लेवल 3 का बताकर आप लेवल 2 तक यानी लेवल 2 तक हर बंदा एग्री कर सकता है जिसके पास स्मार्टफोन है ना, कम से कम वो लेवल 2 का इन्वेस्टमेंट भर सकता है, इतनी भी नहीं है, ठीक है ना, कि कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई लो बजट है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि मार्केट से बंदे आए होंगे ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾने असले थोड़े होंगे ਆ, ठीक है ना, पंजाबी च यानी कि असले कंगाल होंगे कि मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरा करवा ਦਿਓ ये वो, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ यानी कि लेवल 1 तो भी करवा सकते, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ लेवल 3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ बिजनेस प्लान शेयर करना चाहिए था, लेवल 3 तो ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ नहीं करो, क्योंकि अगर अच्छी अर्निंग करनी है, अगर आप चाह रहे हो कि पूरे मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 40 हज़ार इजीली ਕੱਢੋ, ਤੇ ਫਿਰ लेवल 3 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ लेवल 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लेवल 1 ਦੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, 100 ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ लेवल 3 ਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, 1000 ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਏਗੀ, ठीक है, अगर अर्निंग करनी, ठीक है ना। और ज्वाइन करवाने तो बाद उन्होंने तुसी छड़ना नहीं है, ये भी गल याद रखना, फिर ही तुसी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कोशिश किया करो कि सीखने वाल तवज्जो दो, ठीक है। मैनू इन्नी इन्फॉर्मेशन इन्ना नॉलेज किस तरह क्रिएट होंदा वा, कैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा नॉलेज क्रिएट करके प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखता बहुत ज्यादा वा, मैं ज्यादातर सीख रहा हूँ, मैं वर्किंग बहुत घट करता वा, लेकिन ज्यादा मैं नॉलेज गेन करता हूँ बिजनेस से अबाउट, नेटवर्किंग दे अबाउट, ठीक है, हमारे मेटाफोर्स से अबाउट, ठीक है, ज्यादातर नॉलेज गेन कर रहे हो कि यार कुछ ना कुछ स्किल्स मिल जाए, सीखने को मिल जाए, क्योंकि इंसान दी जो पैसा ਹੁੰਦਾ है ना ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, क्यों इंक्रीज करो, पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ठीक है ना। और ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ, प्लस पर्सनल लाजमी करो। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇ ਰੋਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो फिर ਤੁਸੀਂ कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ बन के रहोगे। ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਡੇ ਬਾय ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, फिर ਅਸੀਂ ਉਹ इंसान बन जाएंगे 6 महीने बाद, ठीक है। फिर अपनी प्रॉपरली लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम कभी भी नहीं सोच सकते कि हम कहाँ से कहाँ गए, ठीक है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट तुसी अपने अंदर लाजमी लेकर आओ, ये एक ऐसी क्वालिटीज है, ये सबकी जिंदगी चेंज कर देती है, सबकी लाइफ चेंज कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट ये समझ लो यानी कि जहां तक मेरा अंदाजा है,
ठीक है ना। बिजनेस को लेकर ये लेकर बंदा अपनी वैल्यू के हिसाब से ही पैसा कमाता है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू अच्छी है, आप अपने आप को इस लेवल पर लेकर, और आपका एटीट्यूड क्या कहता है बिजनेस को लेकर, अपने अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उस हिसाब से आपके साथ लीडर्स भी जुड़ेंगे, उस हिसाब से आपको इस बिजनेस में पैसा भी मिलेगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हमारा बिजनेस वेबिनार है। ठीक है सर, असलान नवीद करवाएंगे। कोशिश करना अपने साथ कम से कम एक या दो डायरेक्ट पार्टनर, यानी कि लाजमी अपने डायरेक्ट पार्टनर्स भी लेकर आना। उनको आपने मोटिवेट करना है, ग्रुप को रखनी है कि यार आज आप लोगों ने कोशिश करनी है। ठीक है, एक एक दो दो डायरेक्ट पार्टनर्स लाजमी लेकर आए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।